हमारे चारों ओर कितनी भी दुख मुसीबतें हैं, लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई आपके जीवन में बहुत दुख हैं, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आप मरने वाले हो, अगर कोई बोल भी दे कि आप मरने वाले हो, तो भी हम क्या कहेंगे कि नहीं भाई, अभी तो हम नहीं मरना चाहते, अभी तो हमने जीवन जिया कितना है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो हमको बहुत सारे काम करने हैं। यानी संसार में इतने दुख होते हुए भी हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। कहने के लिए हर व्यक्ति मुख से कह देता है हम मरने को तैयार है, लेकिन अगर सचमुच में अगर उसका बुलावा आ जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि वाकई हम कितने तैयार हैं। और इसमें जो आज छोटी सी कहानी थी एक बूढ़ी औरत की कि उसकी लड़की बहुत बीमार थी और अक्सर वो परमात्मा से ये प्रार्थना करती थी कि मालिक मेरी ज़िंदगी ले लो, लेकिन मेरी लड़की का दुख दूर कर दो और उसको ज़िंदगी दे दो, उसकी जगह पे मैं मरने को तैयार हूँ। और उसमें जो उदाहरण दिया भी था कि भैंस ने उसमें मुंह फंसाया और वो उसकी तरफ दौड़ती हुई आई, तो उसे क्या लगा कि यमदूत मुझे लेने आया है, तो उसने क्या कहा यमदूत से कि मुझे मत ले जाओ, मेरी लड़की उस कमरे में है, वो बीमार है, उसको ले जाओ। तो कहने के लिए तो हम मुख से बोल देते हैं कि हाँ भाई हम तो तैयार हैं, मरना तो है, आज नहीं कल जाना तो है, सब लाइन में लगे हुए हैं। भले आप मुख से बोलते हो, लेकिन जब मौत आती भी है तो भी हम जाना नहीं चाहते। और ये तो खैर जीवन में कई देखा नहीं है, लेकिन सुना तो कानों से है कि किसी किसी की मृत्यु भी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता। और इसमें जो दिया भी था कि चाहे जीवन में हमारी कितनी भी तकलीफ़ें क्यों न हो, इसके बाद भी हम जाना नहीं चाहते, यानी ये शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये जानते हुए भी कि पिछले जन्मों के किए गए बुरे कर्मों का फल आज मैं भोग रहा हूँ, इतना दुखी हूँ, फिर भी हम बार बार वही कर्म दोहराते हैं। ना तो हम गलत कर्मों को छोड़ पा रहे हैं, ना तो हम इंद्रियों की गुलामी छोड़ पा रहे हैं, ना तो हम मन को वश में कर पा रहे हैं। बस हमारा जीवन चक्र यही चल रहा है कि संसार में आ रहे हैं, मनुष्य योनि में गलत कर्म कर रहे हैं, बाकी योनियों में भोग रहे हैं, फिर मनुष्य योनि में आ रहे हैं, फिर गलत कर्म कर रहे हैं, फिर दूसरी योनियों में आके उनको भोग रहे हैं। बस यही करते जा रहे हैं ज़िंदगी में। और हर ज़िंदगी में बीज रोज़ के रोज़ बोए जा रहे हैं, जानते हुए भी समझते हुए भी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद भी न जाने में मेरा मन मेरे ऊपर इतना हावी क्यों है, मेरी बुद्धि मलिन क्यों हो गई है, मेरा विवेक क्यों सो गया है, क्यों मैं बार बार गलत कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं जानता भी हूँ कि मेरे एक एक कर्म का मुझे भुगतान करना पड़ेगा, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चाहे मेरे सामने मुझे दिखता भी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमने कानों से या शास्त्रों से सुनी हुई बात ही हम बोल रहे हैं या समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष संसार में प्रभु हमको बार बार दिखा रहा है कि तेरे एक एक कर्म का भुगतान तुझको करना पड़ेगा, और बार बार तुझे इस दुख भरे संसार में आना पड़ेगा। आज भी हम ये संकल्प लें कि प्रभु सब तेरा, संसार भी तेरा, रिश्ते भी तेरे, धन पदार्थ भी तेरा, शरीर भी तेरा, तू जो चाहे इसके साथ कर। लेकिन नहीं, अभी भी हमारे अंतर से मैं निकलती नहीं है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, सारा दिन मेरा मेरा लगा हुआ है, और वो आएगा एक झटके में आपका ये सारा मेरा छुड़वा देगा। अभी भी जीवन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं सिर्फ उनके साथ है, सत्संग से जुड़े होने के बाद भी
न जाने क्यों हमारा मन हमारे ऊपर इतना हावी है कि हमको अपनी मौत याद ही नहीं है। भले देख भी रहे हैं आँखों से कि मौत कोई ना तो आपका ये देखेगी कि आप कौन हो, आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है, आप पद पर बैठे हुए हो कि बिना पद वाले हो, आप पैसे वाले हो कि गरीब हो, आप पापी हो कि पुण्य आत्मा हो, वो कुछ नहीं देखेगी। परमात्मा ने जब हमको ये शरीर दिया था उसी टाइम इस शरीर का अंत भी निश्चित कर दिया था। इसके बाद भी मैं मूर्ख बुद्धि ऐसे जीवन जी रहा हूँ जैसे तो मुझे इस संसार से जाना ही नहीं है। और आज जो वाणी में प्रश्न भी यही था कि भले संसार में हमको इतने दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं और मेरा कोई रोल भी नहीं है संसार में रहने का, इसके बाद भी मैं ये संसार नहीं छोड़ना चाहता। बल्कि जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन के कार्य ख़त्म होते जा रहे हैं, इसकी और मेरा मोह संसार में जा रहा है। अरे भाई अब तो छोड़, अब तो तू यहाँ से निकलने की तैयारी कर कि परमात्मा बस अब मुझे अपनी गोद में ले ले। नहीं, लेकिन हमारे मुख से नहीं निकलता। और आज जो दृष्टांत में था भी है कि वो बूढ़ी औरत थी, उसकी लड़की जवान थी, उसने अपना जीवन जी लिया था। इसके बाद भी जब उसे लगा कि यमदूत आ रहा है तो भी उसने क्या कहा कि नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरी लड़की को ले जाओ। तो कहाँ है मोह, कहाँ है रिश्ते? आप सिर्फ़ अपने आप से प्यार करते हो, हम सिर्फ़ अपने आप से ही मोह करते हैं। और मोह सिर्फ़ इस शरीर का, मैं इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। और आज की वाणी में बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया गया था कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन हम संसार छोड़ना नहीं चाहते। हरि ओम।